सुनिए, छवि खराब हो रहा है। किसान अपना हक मांग रहा है, इसको आप छवि बोल रहे हैं। हर साल जाए छवि खराब हो रहा है तो ठीक है, होने दीजिए ना। नहीं क्या बोलिए आपकी छवि खराब हो रहा है, आप समस्या नहीं पूछ रहे, आप बोल रहे हैं कि छवि खराब हो रहा है। छवि तो आप लोगों के जैसा भ्रष्ट पदाधिकारी खराब कर रहे हैं। आप लोग ना, आप लोग किसान से नहीं पेश आते हैं। छवि तो आप लोगों के जैसा भ्रष्ट पदाधिकारी खराब कर रहे हैं। किसी को 300 रुपये में खाद मिल रहा है, किसी को 350 मिल रहा है। यहाँ जो 700 रुपये में किसान जो है खाद। बड़ा बाबू आ गए 7 बजे यहाँ, और आप अभी आए 5 घंटे के बाद आप आए हैं। जब तक सर हम लोग खाद नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग छाव में व्यवस्था कर देंगे, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम लोग यहीं भूखे प्यासे बैठेंगे जब तक खाद नहीं जाता। जिस जिला की आप बात कर रहे हैं ना, चंपारण से ही भितवाड़ा गांधी आश्रम से देश आजाद हो गया। आप लोग फिर कह रहे हैं कि आप जिला का नागरिक। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये अन्नदाता हैं, ये वो लोग हैं जो आपका, हमारा और पूरे देश का पेट भरते हैं। ये सड़क पर बैठे हैं, आगजनी की है, और ये नारेबाजी कर रहे हैं, अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं और अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि बड़ी खबरों की ओट में कई अहम मुद्दे या तो छुप जाया करते हैं या दब जाया करते हैं। तथाकथित तौर पर कभी कभार दबाव भी दिए जाते हैं। लेकिन हम लाइव सिटीज हैं, और लाइव सिटीज का काम है कि हर जनमानस के मुद्दे को आप तक पहुंचाया जाए और भ्रष्टाचार, अनियमितता की उस कलई को खोला जाए जिसका भुक्तभोगी लगभग बिहार के लाखों लोग। ये तस्वीर है बिहार के बेतिया की, और बेतिया में किसान सड़क पर बैठे हैं, आगजनी कर रहे हैं और इस बात को लेकर बार बार अपनी बदहाली पर रो रहे हैं कि हम आखिर अपने धान की बुआई कर चुके हैं, उसे जिंदा कैसे रखें, अपने धान को सकुशल कैसे रखें, क्योंकि खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद बाजारों में महंगे दामों पर बिक रहा है और भावनाओं का सौदा ऐसे हो रहा है जैसे ये किसान नहीं, कोई कर्जदार हो जो मांगने आए। अब देखिए बेतिया की, सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं कैसे अधिकारी साहब की क्लास लगी है, सीओ साहब की, कैसे सड़क पर बैठे लोग जो है उनको सबक सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अधिकारी होने का मतलब क्या होता है और किस प्रकार खाद की किल्लत से ये किसान जूझ रहे हैं बिहार के बेतिया के। जरा पूरी तस्वीर देखिए। अपना बयान दीजिए, ठीक है। जो भी अनियमितता पाई गई है अभी के अभी हम लोग FIR करेंगे, उसका दुकान सील होगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, खाली FIR करने से हम लोगों का समाधान हो जाएगा? हम लोगों को खाद के व्यवहार जो है चल करके खेत में देख लीजिए। इसके लिए धान गन्ना जो है, गन्ना का तो बातें छोड़िए, लोग उसको छांट करके चल रहा है, तो अभी जो है धान में एक पाव भी खाद नहीं पड़ा है। इसके लिए हम लोग बता रहे हैं, हम लोग का अभी कॉल आया है, ठीक है। अभी पहले जो अनियमितता हुई है उसको हम लोग कार्रवाई करते हुए सुनिए, कल से, ठीक है, कल से सुचारू रूप से BO खुद यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, आवश्यकता होगी हम लोग रहेंगे, थाना रहेगा, और नियमित रूप से जो भी होगा खाद का वितरण किया जाएगा, प्रशासन की निगरानी में किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे करके ये फिर अपने गांव की, हमारे ब्लॉक की, हमारे जिला की ऐसे छवि नहीं खराब कीजिए, ठीक है। अभी छवि खराब हो रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, इसको आप छवि बोल रहे हैं। हर साल किसान की बारी आती है, ये बताइए, ये आपका छवि खराब हो रहा है, जिला का छवि खराब हो रहा है तो ठीक है, होने दीजिए ना। नहीं क्या बोलिए आपकी छवि खराब हो रहा है, आप समस्या नहीं पूछ रहे, आप कह रहे हैं कि छवि खराब हो रहा है। छवि तो आप लोगों के जैसा भ्रष्ट पदाधिकारी खराब कर रहे हैं। आप लोग ना, आप लोग किसान से ऐसे ही पेश आते हैं, आप डरा करके धमका करके किसानों की आवाज को चुप कराना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि छवि खराब हो रहा है। आपको अपने छवि पे नहीं है जो है कोई उसको है, अभी किसान जायज बात है ना। सुनिए, किसान यहाँ जो सॉल्यूशन सुनिए, किसी को 300 रुपये में खाद मिल रहा है, किसी को 350 मिल रहा है। यहाँ जो 700 रुपये में किसान जो है खाद। बड़ा बाबू आ गए 7 बजे यहाँ, और आप अभी आए 5 घंटे के बाद आप आए हैं। बड़ा बाबू 1 घंटे के बाद आ गए यहाँ, उनका स्टाफ आ गया। प्रखंड किसी पदाधिकारी आ रहे हैं, हम लोग महाराजा अभियान में लगे हुए थे, हमको जैसे सूचना हुई है हम लोग आए हैं। जब तक सर हम लोग खाद नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक खाद हम लोग को नहीं मिलेगा, किसी का लाइसेंस हम लोग रद्द नहीं करना, हम लोग को खाद चाहिए, हम लोग को सर खाद चाहिए। जो यहाँ की आवश्यकता है ना, जो यहाँ की आवश्यकता है
उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जिला को इंटीमेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और उस मात्रा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं खाद को उपलब्ध अगर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग छाव में व्यवस्था कर देंगे, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, हम लोग यहीं भूखे प्यासे बैठेंगे जब तक खाद नहीं जाता। ठीक, सुनिए, हम लोग अभी जिला से बात कर रहे हैं, बात किया जाए सर, लेकिन ऐसे रोड को इसको ब्लॉक जिस जिला की आप बात कर रहे हैं ना, चंपारण से ही भितवाड़ा गांधी आश्रम से देश आजाद हो गया। आप लोग अब फिर कह रहे हैं कि खाद जिला है, जिला का नाम ये जिला को जो से जो है अभी लोग जिले आए हैं, करवाया जा रहा है। हमारे बाल बच्चों को देखा जाए, हमारी बदहाली को देखा जाए, और ये यहाँ आए हैं तत्काल हमारी सर जांच हुई तो पता चला है कि ये सारा मैटर कल शाम का है और रात तक बिक्री हुई है। तो दुकान का नाम है ये गौरी शंकर खाद्य भंडार, झजरी चौक पे है हम लोग, और सारे सीओ सर भी हैं, सारे मेरे कर्मी, कोऑर्डिनेटर और सलाहकार सब लोग आए हुए हैं। और दुकानदार से बात हुआ है, हम उनका गोडाउन भी चेक किए हैं, और ऐसी मुझे अभी तक लिखित नहीं मिली है, लेकिन लिखित देने के लिए लोग तैयार हैं। लिखित जैसे मिल जाएगा तो उस पर FIR हो जाएगी, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और यहाँ पे सारा पब्लिक का मांग है कि मुझे 1000 यूरिया कम से कम चाहिए। तो हम आज अभी DO सर से और अपने SAO सर से बात किए हैं, और उन्होंने बोले हैं कि 2 दिन के अंदर में यहाँ पे यूरिया आ जाएगी, और हम लोग के देख रेख में हम रहेंगे और हमारे कर्मी रहेंगे और यहाँ के थाना प्रभारी भी रहेंगे, और हमारे रहते हुए में वितरण होगी। आगे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा, और ये हमारा कहना है। 3 दुकानदार यहाँ पे हैं। यहाँ पे 3 दुकानदार है, जिसमें एक दुकानदार ही खाद उठाया है। 2 दुकानदार को हम शोकॉज करेंगे कि वो क्यों नहीं उठाया है, ये तीनों लोग उठाएंगे। तो जहाँ तक मेरा कहना है कि सिर्फ शोकॉज कीजिएगा कि जो 2 नहीं उठाते हैं, किसानों को समस्या को देखते हुए कुछ कार्रवाई भी होगी। हाँ, उन लोगों की कार्रवाई होगी। पहले पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं उठाए। अगर उनका जो बात है वो स्वीकृत नहीं होगी, कोई अगर सही अगर कारण नहीं होगा, तो उन पर कारण शोकॉज जो होगी और उस पर कार्रवाई होकर रद्द हो जाएगा लाइसेंस। और इन पे है, इन पे तो FIR होगा। और आगे की देखिए सर, जो DO सर आदेश देंगे वो भी काम होगा। एक आरोप सर लगाया मतलब जनता लगा रही है, यहाँ की ग्रामीण जनता लगा रही है कि यहाँ की खाद को ब्लैक नेपाल भी बेचा जा रहा है। सर, ये ग्रामीण लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण में नहीं आया है। हम पूछे हैं कि मुझे कोई एक भी प्रमाण दे, तो ये ऐसा कुछ प्रमाण में नहीं है। रजिस्टर चेक किया आपने, कितना यूनिट यूरिया उठा था और कितने का वितरण हुआ है? देखिए, यहाँ पे 100 बोरा आया है, जिसमें से 15 बोरा यहाँ पे गोडाउन में 15 है, और 85 इन्होंने वितरण कर दिया है, जो कि एक गलत तरीके से वितरण हुआ है। मेरा कोई स्टाफ नहीं था, कोई खबर भी नहीं था मुझे खबर तो आज सुबह हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार गुप्ता है, और हम प्रशिक्षु BAO हैं, नए अभी ज्वाइन किए हैं। खाद के लिए रोड ब्लॉक किया था, आप जांच में क्या पाया? जी, हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ अनियमितता पाई गई थी, जिस कारण पब्लिक यहाँ विरोध कर रहे थे। तो हम लोग थाना प्रभारी तुरंत यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे, यहाँ पे पब्लिकों की बात हम लोगों ने सुनी, और उसके बाद जो भी इनका कंप्लेन था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जांच किया। साथ में BO साहब भी हमारे साथ हैं, सब रजिस्टर देखा गया है, और जो भी ब्लैक मार्केटिंग का जो भी आरोप लगाया गया है, जिनके द्वारा भी लगाया गया है, वो अपना लिखित आवेदन दे रहे हैं। लिखित आवेदन के आधार पर FIR प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, और जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी लाइसेंस रद्द करने की वो की जाएगी। और साथ ही अब लोगों को इंश्योर कर दिया गया है जिला कृषि पदाधिकारी से बात करके कि जो भी यहाँ की नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुपात में यूरिया का प्रोविज़न हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, सप्लाई करवा रहे हैं 2 दिनों में। ऊपर से हम लोगों को दिशा निर्देश आया है कि जो भी डिमांड है उसके अनुपात में सप्लाई कर दी जाएगी। तो लोग इस बात से मान चुके हैं, और जो भी रोड ब्लॉक था लोगों के द्वारा, जो भी मांग थी, उसके बाद अभी रोड क्लियर हो गया, यातायात पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। विधि व्यवस्था की अभी यहाँ कोई भी इशू नहीं है, पब्लिक भी समझ गए हैं, और ये लोग हम लोग को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग को भी पूरा आश्वासन है कि हम लोग 2 दिनों में इन लोगों का जो भी डिमांड है उसको हम लोग पूर्ण करने के लिए आगे काम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही नेपाल जी, और यहाँ से लोग नेपाल भी जो यहाँ पे विक्रेता है बेचते हैं, इसके बारे में? इसके लिए बराबर SSB के द्वारा एंड लोकल थाना के द्वारा मुहिम चलाई जाती है, और अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हम लोगों से भी अपील की है कि प्रशासन तक ये बात जरूर पहुंचाए। अगर कुछ भी ऐसा आता है तो फिर छानबीन की जाएगी और उसके बाद छापा मारा जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा है और लोगों की समस्याओं को भी आपने सुना होगा, तो समझा होगा कि किस प्रकार भ्रष्टाचार और अनियमितता किस प्रकार चरम पर है। अब बेतिया जिला के मैनाटांड़ प्रखंड में यूरिया की किल्लत किसानों के पास इतनी बढ़ गई है कि उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है।
झझरी गांव सहित आसपास के किसानों ने इनरवा पिड़ारी मुख्य पथ के झझरी चौक पर इसी गुस्से में आगजनी की और घंटों तक सड़क को जाम रखा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लगी और राहगीरों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आक्रोशित किसानों का कहना था कि खाद दुकानदार यूरिया को महंगे दाम पर बेच रहे हैं। फिंगरप्रिंट देने के बाद भी दुकानदार यूरिया नहीं दे रहे हैं। आवंटित यूरिया तस्करों के हाथों बेचा जा रहा है। 15-20 दिनों से दुकान के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। चेतावनी भी दी है, जब तक वरीय पदाधिकारी मौके पर नहीं आएंगे तब तक जाम नहीं हटेगा। हालांकि उस दौरान अभी कृषि पदाधिकारी आए नहीं थे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के आने के बाद भी मामले को समझाया गया, सुलझाया गया, लेकिन किसानों का ये दर्द कैसा है आप समझ सकते हैं। अब किसानों का कहना है कि इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा। 250 ग्राम भी हमने खाद अपने खेतों में नहीं डाला है। यदि हालात नहीं सुधरे तो इस बार फसल बुरी तरीके से चौपट हो जाएगी। सूचना जब मिली तो दल बल के साथ मौके पर अधिकारी भी पहुंचे, नियंत्रित करने का इन्हें प्रयास भी किया। अंचलाधिकारी आशीष आनंद और प्रशिक्षु BAO रमेश कुमार गुप्ता भी पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाया, जैसे ही खाद का नया स्टॉक पहुंचेगा सभी को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने FIR का हवाला भी दिया और कहा कि FIR उनके खिलाफ किया जाएगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो महंगे दामों पर बेच रहे हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं और जो तस्करों के हाथों खादों का इधर उधर कारोबार कर रहे हैं। अब इसमें कई सारे मामले हैं। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने जाम समाप्त किया, आश्वासन मिला, उसके बाद वो माने, आवागमन बहाल हुआ और जाम हटने के बाद CO आशीष आनंद, BAO रमेश कुमार गुप्ता और थानाध्यक्ष नवकांत शर्मा ने झझरी स्थित खाद दुकानों की जांच की, जिसमें गौरी शंकर खाद भंडार में मात्र 15 बोरा यूरिया मिला। इसके साथ आसपास के दुकानों को भी खंगाला गया। अब अधिकारी ने बताया कि अनियमितता मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपूर्ति बहाल होगी, किसी भी कीमत पर अधिक दाम में खाद नहीं खरीदना होगा। साफ किया कि कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। और किसानों का यही कहना है कि FIR कर देने से होगा क्या। CO साहब तो बैठे थे सामने, आपने सुना है ना पूरा वीडियो। CO साहब बैठ के कह रहे थे कि छवि खराब हो रही है। किसान भड़क गए थे इस बात को लेकर के और कह रहे थे कि हमारी हालत बदहाल है और आप कह रहे हैं कि छवि खराब हो रही है। गजब महाराज आप बात करते हैं। सब कुछ हो रहा था सड़कों पर और एक किसान चाचा ने किस प्रकार अधिकारी को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया है वो भी आपने इस वीडियो में देखा होगा। कैसे बता रहे हैं कि अरे महाराज बदहाली देखिए, हम अन्नदाता हैं, खेती करते हैं, बाद में औने पौने दाम पर बेच देते हैं, हमारा फायदा कितना नुकसान कितना मत पूछिए। चुनावी मुद्दा बनते हैं लेकिन हमारी परेशानी खत्म नहीं होती। सरकार लाख योजनाएं चला ले, लाख पैसा भेज ले, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो कालाबाजारी और भ्रष्टाचार व्याप्त है उस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाएगा ये समझा रहे थे। कह रहे थे कि हमें खाद नहीं मिल रही है, हम सड़क पर बैठे हैं, हम परेशान हैं और आप कहते हैं छवि खराब हो रही है। तमाम वीडियोज आपने देखे, बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।